पल चल रहे हैं। और इसीलिए कहने वालों ने कहा कि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। ये लाइन जो है अक्षर सा सत्य प्रतीत होती है। क्योंकि जो समय निकल जाता है वह लौट करके कभी नहीं आता। आज सभी का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, जिसके कारण भगवान की भक्ति के भाव हमारे मन के अंदर पैदा हो रहे हैं। क्योंकि बुना पुण्य के लिए जितना भी करना होता है वह पुरुषार्थ पुण्य के लिए करना पड़ता है। पाप के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है। भोग भी मिलते हैं तो पुण्य के उदय से। कई बार हम कह देते हैं ना, क्या करे, पापी पेट का सवाल है। पेट पापी कैसे हो गया? क्योंकि पेट में जो वस्तु जा रही है वह भी तो आपको पुण्य से ही मिली है। जिस रोटी को आप खा रहे हैं वह पुण्य से मिली है या पाप से मिली है? जिस धन संपदा को आप उपभोग कर रहे हैं वह पुण्य से मिली है या पाप से मिली है? आपका व्यापार चल रहा है पुण्य से या पाप से? आपका ग्रस्त जीवन चल रहा है पुण्य से या पाप से? संसार के कोई भी कार्य पाप से नहीं होते हैं। पाप के तो हो सकते हैं लेकिन पाप से नहीं हो सकते। इसीलिए आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि पुण्य से अगर पुण्य कमा लोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य की तरफ बढ़ जाओगे, लेकिन पुण्य से पाप कमाओगे तो वह धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। लेकिन जो कुछ भी मिला है ये त्रिकाल सत्य है कि पुण्य से मिला है। इसीलिए जो है जीवन में जो भी घड़ियां हमारे सामने आई हैं वह चाहे अच्छी घड़ी हो या बुरी घड़ी हो,
बार बार नहीं आएगी। जो पानी बह गया है वह दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसीलिए जो है गंगोत्री से गंगा सागर तक जाने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि लहरों के साथ बहते जाओ गंगा सागर तक पहुंच जाओगे। लेकिन गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा करना है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। ऊपर से नीचे आने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए मेहनत किस में ज्यादा है? 14 राज उतंग 9 लोक पुरुष संठान जामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू में से आप 7 राजू चल चुके हो, 7 राजू ऊपर आ चुके हो। अब अगर 7 राजू ऊपर आ चुके हो तो आप अभी बीच में हो। अब ऊपर के 7 राजू जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और वापस जहां से आए हैं वहां जाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। सीढ़ियों से पैर फिसला, सीधे नीचे आ जाओगे। ऊपर की सीढ़ी से अगर पैर फिसला तो नीचे आने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जीव के साथ में जो समय मिला है, इसीलिए कहा जाता है कि हर समय का सदुपयोग करो। तुमने किसी भाव में जो है पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय किया होगा, जिसके कारण से अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 8 दिन बैठने का तुम्हारा भाव पैदा हुआ। लेकिन अगर पुण्यानुबंधी पुण्य ना होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। विषयाकांक्षी तो बन जाते हम, मोह आकांक्षी तो बन जाते हम, लेकिन अपने द्रव्य का सही उपयोग नहीं कर पाते। और द्रव्य का सही उपयोग हम कर रहे हैं, समय का सदुपयोग हम कर रहे हैं, अपने नर्तन का सदुपयोग हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का सदुपयोग करने से तुम पुरुषार्थ करते जा रहे हो, और वह पुरुषार्थ करते 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 एक दिन उसका फल जब तुम्हारे सामने आएगा तो वह फल साधारण नहीं होगा, वह फल अरिहंत अवस्था को प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि ये पुरुषार्थ अरिहंत अवस्था की तरफ जाने वाला है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल क्या है? क्योंकि ये उत्कृष्ट फल है। आप पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ में सारे फल एक साइज के नहीं आते। बीज भले ही एक है, लेकिन फल सारे एक साइज के, और उसमें भी कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल सड़ जाते हैं, और कुछ फल कड़वे भी हो जाते हैं। लगे किस पर है? लेकिन कुछ मीठे हो गए,
कुछ सड़ गए और कुछ कड़वे हो गए। मीठे करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, कड़वे करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। कहीं भी पड़े रहो, कीड़ा लग जाएगा, वायरस लग जाएगा, तुम्हारा कड़वापन आ जाएगा, सड़ांध उसके अंदर पैदा हो जाएगी। लेकिन ज्यों ज्यों हमने पुरुषार्थ किया, वह पुरुषार्थ अगर सम्यक हुआ तो मिठास दे देगा, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती है। वृक्ष की जड़ों में पानी दिया तो फल मिले, भगवान के मस्तक पर जल डाला तो सुमेरु पर्वत पर तुम्हारा जन्माभिषेक की तैयारी। जल दोनों जगह डालना है। पेड़ में जल डालने पर फल देगा, और भगवान के मस्तक पर जल डालने से, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लोगे, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लोगे तो सुमेरु पर जाकर के तुम्हारा जन्माभिषेक किया जाएगा। और वह जन्माभिषेक भी वह करेगा जो संसार में फंसने वाला नहीं है, संसार से पार होने वाला है, जिसका मात्र केवल एक भाव शेष है। इसीलिए कहा जाता है, एक भी पल के लिए आलस मत करो। महावीर स्वामी ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो गौतम गणधर के लिए एक ही उपदेश छोड़ करके गए। गौतम गणधर जब लौट करके आए तो महावीर निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। गौतम गणधर ने पूछा कि महावीर जाते जाते मेरे लिए कुछ कह करके गए? बोले हाँ, कह करके गए हैं। बोले क्या कहा उन्होंने? गोयम समयम मा पवाए। हे गौतम, एक भी समय के लिए प्रमाद मत करो। और हम ज्यादा समय किस में पड़े रहते हैं? जहां हमारे मन में इच्छा हुई, आज नहीं कल कर लूंगा, ये किस कारण भाव पैदा हुआ? बोलो। इस अष्टानिका में हम नहीं बैठ पा रहे हैं, अगले में बैठ जाएंगे, ये भाव काय के कारण पैदा हुआ? बोलो। आज अभिषेक नहीं कर पाए, हम कल कर लेंगे, ये भाव काय से पैदा हुआ? आलस के कारण। और ये आलस ने तुम्हें किससे वंचित कर दिया? पुण्यानुबंधी पुण्य से। अब जब पुण्यानुबंधी पुण्य से वंचित हो जाओगे तो शरीर में क्या पैदा होगा? बीमारियां, दुख, तकलीफ। इसीलिए साता वेदनी और असाता वेदनी। असाता वेदनी के बंध का कारण क्या है और साता वेदनी के बंध का कारण क्या है? दोनों कारण जब हम समझ लेंगे तो हमारे कार्य अपने आप बदल जाएंगे। हम कारणों को पढ़ते हैं लेकिन समझते भोजन खाना और भोजन पचाना, दोनों में अंतर है या नहीं है? लाभ किससे है? भोजन करने से या भोजन पचाने से? बोलो। धर्म करने से फर्क है या धर्म को जीवन में उतारने से फर्क है? हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर तो रहे हैं, बस एक नियम हम अपने मन के अंदर बना ले कि हर रोज मुझे एक बुरा छोड़ना है और एक अच्छा करना है। क्या करना है? एक बुरा
छोड़ना है और एक अच्छा करना है, तो धीरे धीरे क्या बचेगा तुम्हारे पास? बोलो। अच्छाइयां बचेंगी और बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। कब? जब दोनों का संकल्प तुम्हारे मन में चलेगा। आज हम अशुभ का संकल्प तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन शुभ का संकल्प में बहुत सोच विचार करते हैं। किसी की शादी में जाना है, कितनी देर सोचोगे जाने के लिए? अरे बोलो। और अगर 8 दिन विधान में बैठना है तो सोचा तो सबने, लेकिन बुद्धि और हृदय के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन जो है हृदय की प्रबलता थी, इसीलिए जो है बुद्धि अपना काम ना कर पाई, क्योंकि बुद्धि कभी तुम्हें यहां नहीं बैठने देती। भगवान की प्रति भक्ति का पुण्य था हृदय में, इसीलिए वह पुण्य तुम्हें यहां पर ला करके बिठा दिया। झगड़ा दोनों में जो उस समय भी हुआ था, बुद्धि और हृदय में झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वह बुद्धि की चल नहीं पाई। कई बार कहते हैं ना कि हमने कोशिश तो बहुत की। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।